नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये कोलकाता की है। कोलकाता की कहानी परमेंद्र जी ने भेजा है। ये घटना 1995 की है। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं आज की कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम परमेंद्र है। मैं बिहार का छपरा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरे चाचा कोलकाता में टैक्सी चलाने का काम करते हैं और इस काम में उनको बहुत साल बीत चुका है। मैं भी अब जवान हो चुका था और मैं भी कुछ काम करना चाहता था। वैसे तो मैं अपने चाचा के पास 2-3 बार जा चुका था किसी काम से, और मैं आज पहुंचा तो देखा कि चाचा तो घर खाली कर रहे हैं। मुझे देखते ही वो हंसने लगे। अरे भतीजे, तू सही टाइम पर आ गया, नहीं तो मैं आज ये मकान खाली कर रहा हूँ। दूसरे जगह पर हमने मकान ले लिया है क्योंकि ये मकान मालिक तोड़ करके नया बनवाना चाहते हैं। तो चलो, अच्छा ही हुआ कि तू वक्त पर आ गया, नहीं तो मुझे मकान ढूंढने में टाइम लग जाता। मैं भी उनके हंसी में हंस दिया और फिर मैं उनके काम में सहयोग करने लगा। सारा सामान जो उनके पास में था हम ले करके और उनके नए घर पर चल पड़े थे। वो घर उस जगह से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर था और वो भी मेन रोड पर। वो पुराना सा एक मकान था। उसमें जो चाचा का कमरा था उसका गेट मेन रोड पर ही खुलता था और उसमें और भी कमरे थे जो परली साइड में दूसरी साइड में खुलते थे। वो गली से अंदर का रास्ता था। मैंने चाचा से पूछा, चाचा रोड के साइड में क्यों ले लिए? वो हंसते हुए बोले, अरे बेटा, मेरी जो टैक्सी है ना, गली में कहाँ घुसाऊंगा, मेन रोड ही सही है ना। मैं कभी भी आऊँ तो जगह तो मुझे खाली ही मिलेगी। मैं उनकी बात को समझ चुका था कि उनका टैक्सी रखने का मेन मकसद था। सारा सामान हम लोग मिलकर के सेट कर लिए थे और चाचा बोले कि देख, मैं तो जा रहा हूँ काम पर। अब खाना पीना तो आज तो बनेगा नहीं। तुम कोशिश करना कि होटल में जा कर के खाना खा लेना और तुम आराम करना। आज मैं पूरी रात काम करूँगा और सुबह तक आऊँगा और फिर सुबह आकर के देखते हैं कि खाना कैसे बनाया जाएगा और सारा प्रबंध सुबह ही करते हैं हम लोग। मैं उनकी बात को समझ गया था कि काम करना भी तो ज़रूरी था। जब तक काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, वो भी एक टैक्सी चालक के लिए। कोई परमानेंट नौकरी तो थी नहीं। और चाचा हमारे चले गए थे। मैं जो घर का थोड़ा बहुत काम था सेट आउट करने का, उस काम में लग गया था कि मैं सही ढंग से सारा सामान सही जगह पर जमा दूँ ताकि सुबह में जब चाचा आएँ तो उनको कोई तकलीफ़ ना हो। और बाकी सुबह में खाना को देख लें कैसे क्या कहते हैं बनाने का। और मैं रात का खाना तो होटल में ही खा करके आ चुका था। रात हो चुकी थी और मैं अपना बिस्तर करके और सोने की तैयारी कर चुका था। और सोचते सोचते मुझे नींद भी आ चुकी थी। गहरी नींद लगी थी। एक तो यात्रा का थकान था और दूसरा यहाँ पर आकर के मैं बहुत सारा काम भी किया था, तो थकावट तो होना ही था। मैं कब सो गया मुझे कुछ मालूम नहीं था। जब मेरी आँख खुली तो दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था और धड़ाधड़ दरवाजे को पीटता चला जा रहा था। वो रुक ही नहीं रहा था। और मैं तो नींद में उठा तो मैंने सोचा कि शायद चाचा आ चुके हैं, सुबह हो चुकी है और शायद वही दरवाजे को पीट रहे हैं।
मैं आवाज़ लगाया, चाचा 2 मिनट में मैं आया, रुको रुको। मैं जब दरवाज़ा खोला तो बाहर तो देखा कि तो अभी रात ही है, और सामने देखा तो एक काला सा लंबा सा आदमी और जिसकी लाल लाल आंखें अब मेरी ओर घूरी जा रहा है। मैं तो देखते ही एकदम डर चुका था, ये क्या है। मेरी तो आवाज़ ही बंद हो गई थी, और वो जो आदमी था वो मेरे बिल्कुल पास में आ गया और भारी आवाज़ में कुछ बोलने लगा था। उसकी भारी आवाज़ सुनकर के तो मुझे और डर लगने लगा। वो जो भाषा बोल रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो सिर्फ हिंदी समझ सकता था, लेकिन उसकी भाषा मुझे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही थी, और वो भी इतना डरावना था कि मैं तो एक पल समझ गया था कि ये कोई न कोई भूत प्रेत ही है, ये तो इंसान हो ही नहीं सकता। अब मैं दरवाज़ा फट से बंद करने लगा था, लेकिन वो तो अपनी जो पैर था दरवाजे के बीच में लगा दिया था और एक हाथ से मुझे अंदर की तरफ धक्का दे दिया। अब मैं जा कर के अपने जो ज़मीन पर बिस्तर लगा रखा था उस बिस्तर के ऊपर में गिर पड़ा, और जैसे मेरे तो सांसें रुक गई थी। वो अगले पल वो जो भूत था काला वाला वो मेरे बिस्तर के पास में खड़ा दिखाई पड़ रहा था, और वो जो भाषा बोल रहा था अभी भी बोल रहा था वही जो बाहर बोल रहा था। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये भूत मेरे से क्या चाह रहा है, मुझे अंदर क्यों ढकेला है, इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। डर के मारे मेरा बहुत ही बुरा हाल था। वो भूत अपनी भाषा में पता नहीं क्या क्या इशारे करके बोले जा रहा था। अब मैं चुपचाप बिस्तर पर गिरा हुआ डर के मारे कांप रहा था। कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, बस इतना तो जरूर समझ में आ रहा था कि मैं बहुत बड़े खतरे में हूँ। ये कभी भी मुझ पर हमला करके अब मुझे मार सकता है। और वैसे ही हुआ। जब मैं उसकी कोई बात को समझ नहीं पाया तो और वो गुस्सा हो चुका था और एक जानवर की तरह गुर्राने लगा था, एकदम भैंसी वाले आवाज़ में। आवाज़ में उसकी बहुत ही धमक थी। अब मैं तो समझ गया कि परमेंद्र बेटा, तेरा तो आज मौत निश्चित है। ये भूत तो आज तुझे छोड़ने वाला नहीं है। अब तो ईश्वर से प्रार्थना कर ले, तेरा आखिरी वक्त आ चुका है। और वो काला भूत तो इतना गुस्से में था, वो अभी भी चिल्लाए जा रहा था। अब मैं डर के मारे एकदम कांपता रहा। और फिर उसने अपना लंबा हाथ मेरे गले की तरफ बढ़ा दिया था। हाँ, इसके बाद तो मुझे होश ही नहीं था। मैं डर के मारे बेहोश हो चुका था। मैं समझ गया था कि अब तो मेरी मौत निश्चित है। अब मैं अपना होश खो चुका था। जब मेरी होश आया तो मैं देखा कि मैं मर चुका हूँ या मैं वाकई जिंदा हूँ। मैं उसी कमरे में था, लेकिन मैं अपने आप को जिंदा पा रहा था। अभी भी अंधेरा बाहर दिखाई पड़ रहा था। मेरे घर का कमरा खुला हुआ था, जैसे हमने छोड़ा था भूत के चक्कर में, जैसे भूत ने धकेला था। लेकिन वो जो काला भूत था अब मुझे नज़र नहीं आ रहा था। तो क्या मुझे वो जिंदा छोड़ दिया था? मैं यही सब सोच रहा था। डर के मारे मेरा बुरा हालत हुआ पड़ा था। मैं करूं तो क्या करूं? अभी भी बाहर अंधेरा दिखाई पड़ रहा था। अब मैं यहाँ से जाऊं तो कहाँ जाऊं? लेकिन मेरी जो हिम्मत थी अब इस घर में रहने की नहीं थी। मेरी हिम्मत बिल्कुल टूट चुकी थी और मैं देरी नहीं किया इस घर से निकलने में। मैं सीधा मेन रोड पर आ चुका था।
और एक साइड को चलता हुआ आगे की तरफ जा रहा था, जिधर मुझे एक रोशनी सी रोड पर दिखाई पड़ रही थी। वैसे वहाँ भी सुनसान जगह थी, लेकिन खंभे पर बल्ब जल रहा था और उसकी रोशनी मुझे आकर्षित कर रही थी कि मैं वहाँ जाऊँ, शायद मैं वहाँ बच पाऊँ। अब मैं उसी रोशनी के पास में रोड पर जा कर के खड़ा हो गया था। अब रोड पर एक आध गाड़ी कभी जाती आती दिखाई पड़ने लगी थी। अब मेरे पास में घड़ी नहीं था कि मैं टाइम देख पाऊँ कि रात को कितना बजा है और सुबह होने में अभी कितना बाकी है। मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था, लेकिन आसमान देख कर के तो यही लग रहा था कि अभी तो रात बहुत बाकी है। और यही मैं सोच विचार में डूबा हुआ था कि अब मैं क्या करूं, इस जगह से अब कहाँ जाऊं। आगे भी मुझे अंधेरा दिखाई पड़ रहा था और पीछे भी वही हाल था। अब बस वही लैंप के पास में मैं खड़ा होकर के ये सब बातें सोच रहा था। और तभी मुझे कोई आता हुआ दिखाई पड़ा, जो कि एक सफ़ेद कपड़े में मुझे नज़र आ रहा था। उनके हाथ में एक छोटी सी डंडा जैसा था, छड़ी जैसा। शायद ये कोई बुजुर्ग थे और वो मेरी तरफ आ रहे थे। वो जैसे जैसे नज़दीक आते गए और मैं उनकी तरफ देखने लगा और मन में सोचने लगा था कि इतनी रात में और ये बुजुर्ग अकेले, वो भी इतने कमज़ोर, जो छड़ी के सहारे चल रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, कौन हैं वो। और तब तक बुजुर्ग तो हमारे पास में पहुंच गए थे और मेरी को लैंप पोस्ट पर खड़ा देख करके मेरी तरफ देखने लगे। मैं देखा कि वो करीब 60-65 साल या 70 साल के आसपास के होंगे, जैसे मुझे वो दिखाई पड़ रहे थे। और मेरे को देखते हुए वो बोलने लगे, अरे बेटा, तुम इस सुनसान जगह पर अकेले क्यों खड़े हो? क्या तुम्हारा कोई घर बार नहीं है? ये जगह ठीक नहीं है बेटा, तुम अपने घर जाओ। अब मैं तो उनको देख करके अब रोने लगा। मैं बोलने लगा, बाबा, घर तो है, लेकिन मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटना हुई है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे चाचा भी नहीं आए हैं। अगर वो आ जाते तो कुछ बात भी बनती। मैं करूँ तो कहाँ, क्या करूँ? मैं अपना दुख दर्द उनको बताने लगा था। बोले, कोई बात नहीं, चलो इस जगह पर तुम ज़्यादा देर खड़ा मत रहो, ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। और बोलने लगे, चलो तुम अपने घर पर, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूँ। और वो बुजुर्ग मुझे ज़बरदस्ती लेकर के चलने लगे, लेकिन मेरा जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। लेकिन वो तो जिद पर अड़े हुए थे कि बेटा, तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हारे लिए बहुत खतरा है, तुम्हारा घर तुम्हारा सुरक्षित स्थान है। लेकिन मैं तो एकदम डरा हुआ था और मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं अपने घर की तरफ वापस लौटूं। लेकिन वो जो बुजुर्ग थे, मुझे क्यों ज़बरदस्ती किए जा रहे थे, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब मैं अपनी जिद पर अड़ा था कि मैं अपने घर को नहीं जाऊंगा, मैं इसी जगह पर रहूंगा। और वो बुजुर्ग तो अचानक जैसे एकदम गुस्से में हो गए थे और देखते ही देखते वो एक जो काला भूत था जो हमारे घर में आया था, अब वैसा ही एकदम बन चुके थे। अब तो जैसे मैं समझ गया कि अब घर के अंदर तो मैं बच गया था, लेकिन यहाँ नहीं बच सकता। मैं अब मरूंगा ही मरूंगा, ये मुझे अब दोबारा छोड़ने वाला नहीं है। और इसी चक्कर में मुझे ये उसी घर में लेके जा रहा था। और मैं सीधा वहाँ से उल्टी साइड में दौड़ना शुरू कर दिया। इतना तेज अपने ज़िंदगी में कभी नहीं दौड़ा होगा। और दौड़ते दौड़ते एक दूर एक मंदिर जैसा था और वहाँ पर एक धीमी रोशनी जल रही थी। छोटा ही मंदिर रोड के साइड में बना हुआ था और उस मंदिर तक मैं पहुँच गया था। और वहाँ पर जाकर के मैं बस मंदिर के चौखट पर ही जाकर के गिर कर
बेहोश हो चुका था। जब मेरी अब दूसरी बार आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। ट्रैफिक की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी। अब ट्रैफिक तेज तेज चलना शुरू हो चुका था। मैं देखा तो वो काली माँ की मंदिर था, छोटा सा मंदिर जो रोड साइड में एक पेड़ के पास में बना हुआ था, और मैं वहीं पर बेहोश पड़ा हुआ था। अब तो मैं होश में आ चुका था और रात की घटना सब कुछ मुझे याद आ गया था। और मैं जल्दी से उठा क्योंकि अब तो सुबह हो चुकी थी। अब पता नहीं चाचा उस घर पर आए थे कि नहीं आए हैं अभी। अब मैं उस घर की तरफ चल पड़ा और तब मुझे पता लगा कि मैं तो बहुत दूर उस घर से रात में दौड़ता हुआ चला आया हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो चाचा की टैक्सी मुझे खड़ी दिखाई पड़ी और चाचा बाहर इधर उधर देख रहे थे। मुझे देखते ही वो आवाज़ देने लगे, परमिंदर परमिंदर, तुम घर दरवाज़ा छोड़ करके खुला छोड़ करके कहाँ चले गए थे बेटा। अब मैं उनके पास पहुँच करके सारा कहानी बताया कि चाचा रात में मेरे साथ में इस घर में क्या क्या हुआ और बाहर में क्या क्या हुआ, वो तो मैं काली माता के मंदिर में दौड़ता हुआ अचानक कैसे पहुंच गया मुझे मालूम नहीं। और तब मेरी वहाँ जान बची थी। मैं उस जगह पर बेहोश होकर के गिर गया था और अभी होश आया है, तब मैं उठ करके आ रहा हूँ। चाचा ये घर सही नहीं है, इस घर को छोड़ दो और कोई दूसरा घर लो। मेरी हालत देख करके चाचा भी डर चुके थे। कई पल तो बोले नहीं, अब फिर बोले, बेटा तू बिल्कुल सही कह रहा है, तेरे साथ में ऐसा हुआ है तो सारी बात तो सच्ची होगी। मैं आज ही कोशिश करता हूँ कि ये घर हम खाली कर दें, हम दूसरी जगह पर ले लेंगे। और फिर चाचा ने वही किया, उस घर को छोड़ दिए थे और फिर एक दूसरा घर लिए थे। वहाँ भी टैक्सी लगाने की जगह भरपूर थी। इस घटना को मैं भूल नहीं पाता हूँ। जब भी कोई आसपास में कोई लोग होते हैं, भूत प्रेत की बात चलती है, तो ये घटना मेरे जहन में बिल्कुल ताज़ा हो जाती है। लगता है कि जैसे ये कल की ही बात हो, रात की बात हो। अब मेरा बदन पूरा सिहर जाता है। तो दोस्तों, ये थी परविंदर जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी हमने डाला हुआ है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।